2026 तक बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली होने वाली है, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने वाला है। कि इस बार एनडीए को बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिली, एनडीए 202 सीटों के साथ सरकार में आई, तो ये कहा जा रहा है कि जो 5 सीटें राज्यसभा की खाली होने वाली है उस पे एनडीए का कब्जा हो सकता है, क्योंकि विधायक की जो संख्या बल है वो एनडीए के पास ज्यादा है। इन सारी चीजों के बीच में एक नाम है भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह का। तो बीजेपी के तरफ से ऐसा दावा किया जा रहा है कि पवन सिंह को बीजेपी के तरफ से राज्यसभा भेजा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि इस बार राज्यसभा के सीटों के लिए जीतन राम मांझी भी काफी नाराज चल रहे हैं। वो अपने बेटे संतोष मांझी को भी नसीहत दे दी है कि वो मंत्री का पद छोड़ दे। तो एक तरफ जीतन राम मांझी नाराज चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर पवन सिंह को बीजेपी राज्यसभा भेजती है तो बीजेपी के जो अगड़ा पिछड़ा का समीकरण है वो बिगड़ जाएगा। तो क्या बीजेपी अपने अगड़ा पिछड़ा के समीकरण को बिगाड़ कर पवन सिंह को राज्यसभा भेज सकती है क्या? आज हम इसी मुद्दे पर विशेष चर्चा करेंगे। उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु यह बन गया है कि इस बार राज्यसभा कौन जाएगा। स्थिति यह है कि इस बार राज्यसभा की 5 सीट खाली हो रही है। विधायकों की संख्या के अनुसार इस बार यह तय है कि 5 सांसद एनडीए से जाएंगे। हालांकि 5 राज्यसभा सदस्य कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, पर संभावित नामों को लेकर कई नाम राजनीतिक गलियारों में घूम रहे हैं। इनमें एक नाम बीजेपी की ओर से भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह का है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी पवन सिंह पर दांव लगाकर अपना अगड़ा पिछड़ा वाली समीकरण बिगाड़ेगी? इस नए वर्ष 2026 में 5 राज्यसभा सदस्यों के कार्यकाल पूरे होने हैं। इसमें राजद के प्रेमचंद्र गुप्ता और एडी सिंह हैं, जिनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के 2 राज्यसभा सदस्यों के भी कार्यकाल पूरा होगा। इनमें राज्यसभा के सभापति हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर शामिल है। 5वीं सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की खाली होने वाली है। इनका कार्यकाल भी 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो इनके रणनीतिकार हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर को ही रिपीट करेंगे। हरिवंश नारायण तो राज्यसभा के सभापति ही हैं और रामनाथ ठाकुर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में ही हैं। जदयू इन दोनों को पुनः राज्यसभा भेज स्वर्ण और पिछड़ा वर्ग की राजनीति का संतुलन बनाकर रखना भी चाहती है। विधानसभा चुनाव 2025 में जब सीट शेयरिंग की बात हो रही थी तब लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान 40 सीटों पर अड़े थे, पर बीजेपी के रणनीतिकारों ने उनके 5 सांसद के अनुसार 29 सीटें दी और 1 राज्यसभा का वादा किया। लोजपा आर के सूत्रों की माने तो चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो भी 2 नेताओं को राज्यसभा भेज सकती है। इनमें एक नाम वो तय है और ये नाम है भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का। मंत्री पद से इस्तीफा देने और विधायक का भी पद छोड़ने के फैसले के बाद यह रास्ता खुलता है। अब एक सीट को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई नामों को लेकर चर्चा तेज है। इनमें एक नाम पवन सिंह का आ रहा है। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को इस बार ड्रॉप किया जाएगा। पवन सिंह को लेकर यह कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी का प्रचार किया था, उन्हें इस बात का पुरस्कार मिल सकता है। पर बीजेपी को क्या लोकसभा चुनाव का दंश याद नहीं होगा? शाहाबाद का शून्य भी बीजेपी को याद होगा। यह संभव है कि एमएलसी बनाकर उनका साथ हासिल रखा जा सके। राजनीतिक गलियारों की माने तो अगड़ा पिछड़ा का संतुलन बनाकर चलने वाली बीजेपी राज्यसभा में दोनों सीट स्वर्ण के हिस्से देकर अपनी राजनीति के विरुद्ध नहीं जाएगी। यह संभव है कि उपेंद्र कुशवाहा रिपीट नहीं हो, पर दूसरा उम्मीदवार ओबीसी से जाएगा। संभावनाओं की बात करें तो इस बार बीजेपी में उपेक्षित रहे कुर्मी से किसी को भेजकर अपना संतुलन बना सकती है। अति पिछड़ा भी एक महत्वपूर्ण दावेदार के रूप में दिख रहा है। वैसे राजनीति में तो कुछ भी संभव है और जीत के उन्माद में तो लीक से हटकर बीजेपी चल भी सकती है। अमूमन ऐसा देखा गया है कि बीजेपी अगड़ा और पिछड़ा का समीकरण बनाकर चलती है, लेकिन इस बार अगर बीजेपी पवन सिंह को राज्यसभा भेजती है तो ये समीकरण टूट सकता है।
हालांकि चर्चा ये भी है कि पवन सिंह को विधान परिषद का सदस्य भी बना सकती है भाजपा। क्या होने वाली है ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। बहुत बहुत धन्यवाद।